गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको इकोनॉमिक्स में वीडियो 1 में इकाई 7 में वहनीय आर्थिक विकास या धारणीय विकास हमने बताया था। आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेसन्स में आपने आर्थिक विकास और ये किस प्रकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है के विषय में पढ़ चुके हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक दोनों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जैसे अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, अधिक संसाधन खर्च होते जाते हैं। उत्पादन प्रक्रिया केवल संसाधनों का ही उपयोग नहीं करती, बल्कि अन्य समस्याएं भी उत्पन्न करती है। जैसे जब फैक्ट्रियों में वस्तु का उत्पादन होता है तो इनसे धुआं निकलता है, जिससे वो वायु प्रदूषित हो जाती है, जिससे हम सांस लेते हैं। इसी प्रकार नदियों में डाले गए मल पदार्थ हमारे पीने के पानी को प्रदूषित करते हैं। जैसे जैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे संसाधनों की भी मांग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप संसाधनों का क्षय हो रहा है तथा उनको ऐसी क्षति पहुंच रही है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। जैसे जैसे हम वनों को काटते हैं, वायु तथा नदियों को प्रदूषित करते हैं, पृथ्वी से खनिजों को निकालते हैं, हम प्रकृति को नष्ट करते हैं। प्रकृति का इस प्रकार विनाश मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वैश्विक उष्णता, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये औद्योगिक क्रांति से ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी से हुई है। वैश्विक उष्णता के कारण क्या हैं? इसके कारण हैं, फर्स्ट, जनसंख्या वृद्धि, फिर पशु संख्या में वृद्धि, वन विनाश, फिर औद्योगिक क्रांति, फिर जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रयोग। वैश्विक उष्णता से हानि क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हिम पिघलाव यानी बर्फ पिघल रहा है, बाढ़ का प्रकोप बन गया है, समुद्र तल से ऊंचा उठना और प्राकृतिक असंतुलन हो गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाती है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ये इस लेसन के मेन पॉइंट हैं बच्चों, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको बुक में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ओजोन क्षरण। ओजोन अपक्षय का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी है। ओजोन अपक्षय की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊंचे स्तर हैं। इन यौगिकों के मूल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS गैसें हैं। ओजोन परत हमारी सुरक्षा का कार्य करती है। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन क्षरण से हानियाँ क्या क्या हैं? ओजोन के क्षरण से सूर्य की पराबैंगनी किरण मानव शरीर में कैंसर, पादप प्लवक के उत्पादन को कम कर जलीय जीवों को प्रभावित करती हैं। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा, जिसके तहत CFCS यौगिकों तथा अन्य रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमीथेन तथा ब्रोमीन यौगिकों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए कहा गया। तो बच्चों, वीडियो 2 के साथ ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देंगे और दोनों वीडियो को एक साथ आप पढ़िएगा, बुक में निशान लगाइएगा और जो ना समझ में आए वो पूछिएगा।